नमस्कार। मैं डॉक्टर गोरखनाथ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मानिला अल्मोड़ा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हैं, कार्यरत हैं। मैं विगत 18 वर्षों से अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये चैनल प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से जो इकोनॉमिक्स जो अरुचिपूर्ण जो है विषय लोगों को लगता है, मैं एक इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल वे में अर्थशास्त्र को समझाने जा रहा हूँ। मेरा अगला जो भी वीडियो होगा उसमें आप ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, विशेष रूप से फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर शेयर मार्केट से हो या म्यूचुअल फंड से हो या जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको लाभ पहुंचा सके, एक नए सोच और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करेंगे। मेरा इन विगत वर्षों जो अनुभव रहा, मैं चाहता हूं कि कुछ समाज के लिए सेवा किया जाए और जो अनुभव है उस अनुभव को लोगों के साथ साझा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभ ले सके। इसीलिए आप देखेंगे कि चैनल का नाम भी बड़ा मैंने सोच के रखा, प्रॉफिट थॉट्स। थॉट तो बहुत होते हैं लेकिन वो किताबों में ही बंद होकर रह जाते हैं, लेकिन उन थॉट से हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उन सब तमाम इसमें विशेष रूप से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारे लाइफ में डे पर डे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझ नहीं पाते हैं। मेन चीज़ होता क्या है, हम तो पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स को, बहुत सारे रूल को जान लेते हैं, लेकिन उसका रियल लाइफ में क्या बेनिफिट है ये नहीं समझ पाते हैं। और जहाँ तक एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है, तो स्टूडेंट इससे बहुत भागते हैं और उसको बहुत बोरियत सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। लेकिन मैं आगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे जो है वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। आप देखेंगे कि हर एक वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ जो कि व्यवहारिक पहलुओं को लेते हुए समझाया जाएगा। अभी तक इस तरह का आपको न तो कोई टीचर समझाया होगा और न ही आपको ऐसा वीडियो YouTube पर मिलेगा। विशेष रूप से जो ग्राफ होते हैं इकोनॉमिक्स में, इक्वेशन ग्राफ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, तो उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं जितने भी जटिल से जटिल चैप्टर हैं उस पर वीडियो बनाएं। आप लोग मुझे कमेंट करिए, बताइए कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। जो आपको टॉपिक कठिन लगता हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप बताइए, मैं ऐसे सभी विषयों पर वीडियो बनाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सके। आज का जैसा विषय है कि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और परिचय। यहाँ पर अर्थशास्त्र क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द्वारा जो पहली परिभाषा बताई गई, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यहाँ पर मैं परिभाषा को विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं केवल एक नए तरीके से अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन फिर उसके बाद मार्शल आए। मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र केवल धन का ही विज्ञान नहीं है, इसके अंतर्गत हम मानव कल्याण का भी अध्ययन करते हैं। तो फिर उसके बाद मानव कल्याण संबंधी बातें होने लगी। फिर इसके बाद जॉन रॉबिन्सन आए
रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम मात्र कल्याण की बातों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जो दुर्लभ साधन है उनका हम मानव व्यवहार क्या है, अर्थात उन साधनों का हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन करते, उपयोग करते हैं, इन बातों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बाद जेके मेहता, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री है, उनका ये कहना है उनकी जो परिभाषा है वो गांधी जी की जो आदर्श है, विचारों से काफ़ी प्रेरित है। गांधी जी का भी यही मानना था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग आवश्यकता विहीन बातों का अध्ययन करते हैं या करना चाहिए। इसके बाद सैमुअल्सन आते हैं। सैमुअल्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र में हम लोग विकास संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 5 जो है परिभाषाएं हमारे सम्मुख आई। एडम स्मिथ की धन संबंधी, मार्शल की कल्याण संबंधी, और रॉबिन्स की जो है साधन दुर्लभता संबंधी, और इसके बाद जेके मेहता की आवश्यकता विहीनता संबंधी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट सैमुअल्सन की जो है विकास संबंधी परिभाषा, जो कि हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं और हम ये मानते भी हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए आपसे ये कोई पूछता है कि वास्तव में हम अर्थशास्त्र की वास्तविक परिभाषा क्या है, या हम अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र में हम चुनाव का अध्ययन करते हैं। चुनाव मीन्स चॉइस। चॉइस का मतलब है यहाँ कोई इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, या कोई नेता और अभिनेता के चयन की बात नहीं हो रही है। हम अर्थशास्त्र में चुनाव का अध्ययन करते हैं। चुनाव का मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उन संसाधनों में हम बेहतर जो संसाधन है उसके चुनाव की बात करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन इस सीमित साधन, क्योंकि हमारे पास साधन जो है सीमित है, किसी भी व्यक्ति के पास वो साधन सीमित होता है एक निश्चित समय के लिए, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है। तो ये अनंत आवश्यकताएं जो हैं, और ये आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। मनुष्य मर जाएगा लेकिन आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होंगी। तो हमारे पास जो संसाधन है, पैसा है, रुपया है, आय है, ये हमारे संसाधन है, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी है तो वो एक समय अवधि तक तो निश्चित होगी, ऐसा थोड़ी कि रोज सैलरी बढ़ रही है या हर महीने सैलरी बढ़ रही है, तो एक निश्चित समय के लिए तो सीमित है। या जिसके पास जो भी पैसा है वो उसका लिमिटेड सीमित साधन हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है। तो इन अनंत आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करें इस सीमित साधन से, ठीक है, उसके लिए हमको चुनाव चाहिए। चुनाव का मतलब क्या है, चॉइस। तो हम देखेंगे कि हमारी सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, एक जो है गृहिणी के लिए अलग हो सकता है, एक बिजनेसमैन के लिए अलग हो सकता है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पास जो लिमिटेड साधन है, उन लिमिटेड साधनों में ही हमको बेहतर करना होता है। बेहतर मतलब हमको ऐसे चुनाव करने हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, ताकि हमको अधिक से अधिक जो है संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जो अर्थ है वो बस मात्र एक वर्ड है, वो है चुनाव, चॉइस, चयन करना, ठीक है। चयन क्या करेंगे कि हमारे पास साधन सीमित है लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है। इस अनंत आवश्यकताओं में हम लोग देखते हैं कि हम अधिक से अधिक कितनी आवश्यकताओं की इस सीमित साधन को लेते हुए पूरा कर सकते हैं। इसी को हम लोग चॉइस कहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी आवश्यकता हमारी तो बहुत सारी आवश्यकता है, लेकिन उसमें सबसे बेहतर आवश्यकता कौन सी है, सबसे ज़रूरी आवश्यकता। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान,
लेकिन आज वर्तमान परिवेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन भी हमारी आवश्यकता हो गई हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारी 6 सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन पहले व्यक्ति किस पर खर्च करेगा? पहले तो रोटी पर खर्च करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा पर करेगा या स्वास्थ्य पर। तो पहला जो खर्च होगा, या पहला जो हिस्सा होगा, वो किस पर खर्च किया जाएगा? रोटी यानी भोजन पर। ठीक है, ये क्रम बना हुआ है, रोटी, कपड़ा, फिर उसके बाद कपड़ा आता है, फिर मकान आता है, फिर शिक्षा आता है, आदमी एजुकेशन लेगा, ठीक है, बच्चों को एजुकेशन देगा, स्वास्थ्य आएगा, फिर हम हेल्थ की बात करते हैं, और सबसे लास्ट में जो है मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। तो व्यक्ति जो एक अर्थशास्त्री है वो क्या करेगा? वो पहले देखेगा कि मेन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। ठीक है, जैसा मैंने एक ये उदाहरण बताया कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसी तरह एक बिजनेसमैन देखेगा या एक स्टूडेंट देखेगा कि उसके सामने एक सीमित संसाधन है, अर्थात पैसा है, और उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो पहले उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिससे उसको अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको चुनाव करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अर्थ और परिभाषा समझ में आया होगा, और आगे आपको ऐसे बहुत रोचकपूर्ण और इंटरेस्टिंग भरा आपको वीडियो मिलेगा जो अर्थशास्त्र और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होगा। और ये जो चैनल है वो आपको लाभ दिलाएगा। जो हमारे डे पर डे एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारी जो सोच होगी, इसमें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। और ये चैनल फ्री है, इस तरह का अभी तक कोई टीचर आपको मिला नहीं होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इससे अधिक से अधिक लाभ लें और अपने दोस्तों को भी इससे अवगत कराएं। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।